नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स जनवरी टू मई एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। यानी कि जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी फरवरी और मार्च में कराने वाले थे, उन सभी बच्चों का एग्जाम्स का डेट आ चुका है। आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 8 मई से कराए जाएंगे। ये सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों का एग्जाम्स 8 मई से होने वाले हैं। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स 8 मई से होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास को नोटिफिकेशन डेली आप लोग को मिलता रहेगा। और साथ में क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 8 मई से होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग को डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चंस को घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो ऑप्शन है एसबीआई, पीएनजी, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, आरबीआई। आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी फरवरी और मार्च में होने वाले थे, उन सभी बच्चों का एग्जाम्स का डेट आ चुका है। आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 8 मई से कराए जाएंगे। तो आप लोग डेली क्लास करिए, डेली जा करके गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, जिससे कि आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि IIN ईश्वर आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने अंकों का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टोटल 6 डिजिट का होता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कि IIN का फुल फॉर्म क्या होता है। इस फुल फॉर्म को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स का इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1 जनवरी 1949 में। तो आप लोग एग्जाम्स में आरबीआई का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आईएफएससी कोड का 5वां अंक हमेशा शून्य होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू। क्योंकि आईएफएससी कोड में जो आपका 5वां नंबर होता है वो हमेशा 0 होता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दो अलग अलग बैंक शाखाओं का आईएफएससी कोड एक जैसा हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि दो अलग अलग बैंक का आईएफएससी कोड एक जैसा नहीं होता है और ये क्वेश्चन हमेशा ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बीट।
और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में। तो हमेशा एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि कंप्यूटर मेमोरी यूनिट में सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी यूनिट किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि बिट को कहते हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एम आई सी आर का अर्थ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर यूनाइजेशन है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि एम आई सी आर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर यूनाइजेशन होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है और ये भी पूछता है कि एम आई सी आर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो बैंक में चेक को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाइब्रिड कंप्यूटर किन दो कंप्यूटरों का संयोजन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता है कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिला करके कौन सा कंप्यूटर बनाया गया है। तो आपको बताना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन दोबारा चेंज करके पूछे कि हाइब्रिड कंप्यूटर को किन दो कंप्यूटरों से मिलाकर के बनाया गया है। तो आपको बताना है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलाकर के आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा प्रिंटर प्रिंट करने के लिए पिन और इंक रिबन का उपयोग करता है। तो ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो प्रिंट करने के लिए पिन और इंक रिबन का इस्तेमाल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्कैन किए गए हस्ताक्षर को डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि स्कैन किए गए सिग्नेचर को आप डिजिटल सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स 8 मई से होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फेसबुक पर एक बार में लगातार लाइव सेशन की अधिकतम समय सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 8 घंटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्प्रेडशीट फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि स्प्रेडशीट फाइलों को पासवर्ड के द्वारा आप सुरक्षित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बैंकिंग लेन देन में यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वर्कशीट में पेंट ब्रश और वर्ड डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कैड का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करने के लिए ऑप्टिकल तकनीक का उपयोग करता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करने के लिए इम्पैक्ट तकनीक का इस्तेमाल करता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम 10% और मैक्सिमम जूम 500% होता है, फॉल्स या ट्रू? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम आप 5% कर सकते हैं और मैक्सिमम जूम आप 3000 कर सकते हैं, यानी कि 3000%। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो 5% और मैक्सिमम जूम 3000 कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मोबाइल उपकरणों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नल और जावा पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एंड्रॉयड। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है, तो आपको बताना है कि एक ओपन सोर्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी शब्द के बीच में खींची गई रेखा जैसे ए बी सी को क्या कहा जाता है? यानी कि ए बी सी के बीच में ऐसे एक रेखा खींचा गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किसी वर्ड के बीच में खींची गई रेखा ए बी सी, या कोई भी आप वो कैरेक्टर डाल देगा उसके बीच में ऐसे रेखा लाइन खींच देगा, बोलेगा कि इसको क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस है? तो ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, माउस। माउस एक कंप्यूटर का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी अक्षर के ऊपर खींची गई रेखा को ओवरलाइन कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे कि एमएस वर्ड में किसी कैरेक्टर के ऊपर खींची गई लाइन को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि ओवर लाइन कहते हैं। अगर नीचे खींचा हुआ लाइन है तो इसे क्या करते हैं, इसे अंडरलाइन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1 किलोबाइट यानी कि 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 1024। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार पर दिखाई देने वाला डिफॉल्ट फाइल नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, अनटाइटल 1 होता है। और एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो आपको बताना है कि अनटाइटल 1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्प्रेडशीट में अक्षरों यानी कि लेटर्स का उपयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कॉलम्स के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा ट्रांसफर करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। इसका स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि स्विफ्ट कोड कितने अंकों का होता है, तो आपका स्विफ्ट कोड आप लोग का टोटल 8 अंक का होता है। और उसमें आप लोग का 3 जो अंक होता है ये आपका ब्रांच का कोड होता है। तो ये दोनों को मिलाकर के टोटल 11 अंक हो जाता है। अगर आपके ऑप्शन में 11 नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पर 8 लिखा रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ओडीटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। अगर आपके ऑप्शन में ओडीटी का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट नहीं लिखा रहेगा तो वहां पर लिखा रहेगा ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल भी लिख करके एग्जाम्स में कभी कभी पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट कोड अनिवार्य है, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि भारत में एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो स्विफ्ट कोड की जरूरत नहीं पड़ता है, वहाँ पर आप लोगों को आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ता है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं 8 मई से, वो सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लेंगे और अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि क्यूआर कोड पहली बार किस वर्ष बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1994 में इसको बनाया गया था। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूआर कोड को पहली बार कब डेवलप किया गया था, किस वर्ष लाया गया था। तो 1994 में। अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्स में फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि डिजिटल सिग्नेचर को एनालॉग सिग्नेचर में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, टॉप 30 क्वेश्चन जो आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 8 मई से होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आप लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा कर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। अगर आप लोग 100 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि 80 प्लस आप लोग का क्वेश्चन सही जाए। अगर आप लोग 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं तो पूरा कोशिश करिए कि 45 क्वेश्चन आप लोग का सही रहे। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।